आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को देख कर लिया है। गुजरात की आवाम ने पैसे की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब नहीं किया और हिंदुस्तान की सियासत में एक वाहिद जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो पैसे की बुनियाद पर कभी इलेक्शन नहीं लड़ती, जो पैसे की बुनियाद पर कभी कामयाबी हासिल नहीं करती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मोहब्बत का पैगाम लेकर आवाम के दरमियान में जाती है और वही मोहब्बत का पैगाम आवाम कबूल करते हुए जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63 ईयर्स फाउंडेशन की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज से 63 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अही अमल में आया था, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानियाँ हैं। इस मौके पर मैं फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उन मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन तमाम चाहने वाले जो गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जिसने जमात के लिए जो आज हिंदुस्तान के मज़लूम मुसलमानों की, दलितों की आवाज़ बनकर सारे हिंदुस्तान में उभर रही है, उसके लिए अपने खून को बहाया है, पसीने को बहाया है और आज जमात को इस मुकाम मिला है, तो ये उन लोगों की बदौलत है। मैं उन तमाम के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपनी दुआओं में उन मरहूमीन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको ख़बर के आज़ाब से बचाए और अल्लाह जो है उनके ख़बर को जो है नूर से मुनव्वर फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और दूसरी बात, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात में एक तारीख़ रची है। हिंदुस्तान की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक तारीख़ बनाई है। जो लोग पूछते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात क्यों नहीं जाती, आज उन लोगों के ऊपर मुंहतोड़ जवाब गुजरात की आवाम ने दिया है। आज गुजरात की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात में 24 सीट जिताकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात की आवाम ने कामयाब बनाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले अहमदाबाद में 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की। उसके बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज गुजरात के 3 म्यूनसिपालिटीज़ में मोडसा, भरूच, गोधरा तमाम हलकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 17 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जिसको मिलाकर 24 सीट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात में अपने कॉरपोरेटर्स को कामयाब बनाया। गुजरात की आवाम जो है रूलिंग पार्टी से तंग आ चुकी थी और गुजरात की आवाम के पास एक मजबूत अपोजिशन नहीं था। गुजरात की आवाम ने हर बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, गुजरात की आवाम ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया, उनको अपोजिशन में बिठाया कि वो हमारी आवाज़ बनकर ऐवान असेंबली हो या फिर ऐवान कौंसिल में उभरेंगी। लेकिन नहीं, हमेशा से ही कांग्रेस ने गूंगे और मुक्कों को जो है ऐवान कौंसिल होंदो, ऐवान बल्दिया होंदो, ऐवान पार्लियामेंट में होंदो भिजाया है। लेकिन आज गुजरात की आवाम ने अपने बीच में से शेरों को उठाकर जो उनके हक़ के लिए ऐवान कौंसिल में खड़े होकर लड़ सकते हैं, जो उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ऐवान कौंसिल में खड़े होकर लड़ सकते हैं, वैसे शेरों को आज जो है गुजरात ने ऐवान कौंसिल में भिजाया है। और जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़िरक़ा परस्त कहते थे, आज उन लोगों के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बड़ा तमाचा मारा है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर, जहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए नया मुकाम, ऐसी जगह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दलितों को टिकट दिया। बल्कि टिकट ही नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन दलित भाइयों के लिए काम किया, उन दलित भाइयों के लिए मेरे कायदीन ने काम किया। इम्तियाज़ जलील साहब ने रात दिन वहाँ पर मेहनत की, वारिस पठान साहब ने वहाँ पर रात दिन मेहनत की, सैयद मोइन साहब ने रात दिन वहाँ पर मेहनत की, हमारे जाफ़र हुसैन मिराज साहब ने अहमदाबाद जाकर मेहनत की, जलसे अटेंड किए, रोड शोज अटेंड किए, आवाम से घर घर जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, चाहे वो औरंगाबाद से होंदो या हैदराबाद से होंदो या नांदेड़ से होंदो, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम जो है
वहाँ पर जाकर मेहनत की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ दलित भाइयों को टिकट नहीं देती, हिंदू भाइयों को सिर्फ टिकट नहीं देती, लेकिन वाहिद हिंदुस्तान की एक सियासी जमात है जो दलित भाइयों को टिकट देकर उनको वहाँ से कामयाब बनाती है। और हर इम्कान हम कोशिश करते हैं कि हमारे दलित भाई हमारे टिकट पर कामयाब हो। मेरे कायद ने जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुजरात में जाकर हमारे दलित भाइयों के लिए कैंपेनिंग किया और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित भाई भी कामयाब होकर आज ऐवान कौंसिल में पहुंचे हैं। तो ये उन तमाम फिरका परस्त ताकतों के लिए, उन तमाम जो है अपने आप को सेकुलरिज्म कहने वाले, अपने आप को सेकुलर कहने वाली जमातों के लिए मुंह तोड़ जवाब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिया है। आज जो गुजरात से जो कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हासिल की, वो कामयाबी सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी नहीं, वो कामयाबी सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कामयाबी है। वो कामयाबी सारे हिंदुस्तान के दलित भाइयों की कामयाबी है। वो कामयाबी सारे सेकुलरिज्म की कामयाबी है। वो कामयाबी दस्तूर हिंद को बचाने की कामयाबी है। वो कामयाबी बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की हिफाजत की कामयाबी है। आज हमारे नुमाइंदे अगर ऐवान कौंसिल में जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जब कभी भी गुजरात की आवाम को ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी भी गुजरात के नौजवानों को ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब हुए नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद सियासी जमात है जो अपने नुमाइंदों को जो है सिर्फ जिताकर खामोश बैठने वाली नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जब अपने नुमाइंदे जीतते हैं तो उनको ऐवान असेंबली में जाकर किस तरीके से मुकाबला करना है, यह ट्रेनिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो है अपने नुमाइंदों को देते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जीते हुए नुमाइंदे इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में लोग जो है वहाँ पर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं और ख़ास तौर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ साबिर काबुली वाला साहब को, जिन्होंने जो है जी जान लगाकर वहाँ पर मेहनत की। एक नए मुकाम पर एक नया आदमी एक नए मुकाम पर वहाँ पे सदर बनना बहुत बड़ी बात है और सदर बनकर जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी बात है। आपने जो है अपनी जान को जो है हथेली में रखा है, क्योंकि लोग कांग्रेस वाले गुजरात में कैंपेनिंग करने के लिए डरते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबाक नुमाइंदे जो है वहाँ पर जाकर आवाम के बीच में जाकर घर घर जाकर जो है आवाम से दुआओं की गुजारिश की, आवाम से जाकर वोटों की अपील की। आज गुजरात की आवाम ने जो फैसला लिया है वो फैसला गुजरात की आवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को देख कर लिया है। गुजरात की आवाम ने पैसे की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब नहीं किया और हिंदुस्तान की सियासत में एक वाहिद जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो पैसे की बुनियाद पर कभी इलेक्शन नहीं लड़ती, जो पैसे की बुनियाद पर कभी कामयाबी हासिल नहीं करती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मोहब्बत का पैगाम लेकर आवाम के दरमियान में जाती है और वही मोहब्बत का पैगाम आवाम कबूल करते हुए जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाया इंशाअल्लाह ताला। आज ये गुजरात से जो सफ़र का हमारा आगाज़ हुआ है इंशाअल्लाह ताला ये रुकने वाला नहीं है। अभी बंगाल बाकी है, उसके बाद राजस्थान है, फिर छत्तीसगढ़ है। इंशाअल्लाह ताला जहाँ कहीं भी इलेक्शन होंगे मेरे सदर फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में जाएंगी और जाकर इलेक्शन लड़ेंगी। जो लोग कहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्या ज़रूरत है इलेक्शन लड़ने की, आज देखो यही ज़रूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इलेक्शन लड़ने की। जो लोग कहते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात क्यों नहीं जाती, आज उनको मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी इनको जवाब मिलता जाएगा। मैं मेरे इस वीडियो के ज़रिए जो है कांग्रेस पार्टी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तनकीद मत करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आज जो आपकी नाकामी है वो आपके लोगों की खामियां हैं। आज जो आपकी नाकामी है वो जो है आपका मैपना है, आपके अंदर का एटीट्यूड है जो आपकी नाकामयाबी है। अपने अंदर झांकिए, अपने खामियों को पहचानिए, अपने खामियों को दूर करिए। और मैं आखिरी में जो है मेरे तमाम न्यूज़ चैनल वाले भाइयों का, सोशल मीडिया के जो वेब चैनल्स हैं उन तमाम भाइयों का और मेरे तमाम चाहने वालों का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों का और सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स की बात को आप आवाम तक पहुँचाते हैं। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और फिर से एक बार आखिरी में जो है गुजरात की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की बात पर भरोसा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारे जीते हुए नुमाइंदे वहाँ पर आपके भरोसे पर उतरेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है, गुजरात के उन तमाम वोटर से, सिर्फ वोट देना आपका काम नहीं बल्कि अपने नुमाइंदों से काम लेना भी आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आपने धूप में खड़े होकर, चाहे सर्दी हो चाहे धूप हो, आपने लाइन में खड़े होकर वोट दिया है, उसी तरीके से आपका हक बनता है कि आप अपने नुमाइंदों से काम लीजिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नुमाइंदे आपके दरमियान में रहेंगे। शुक्रिया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।